नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली क्लास में ज्योग्राफी में हमने आई थिंक भारत के पड़ोसी देश में चीन तक हमने कवर किया था। आज उससे आगे की क्लास है, तो आज हम वहां से आगे कवर करने वाले हैं। आपको बता दें, यूट्यूब पे जो एसएससी का नायक बैच है, नायक बैच जो है आपका, उस बैच का यहाँ पे रिवीजन कराया जाता है और बहुत बेहतर तरीके से कम समय में मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। पूरी क्लास को बेहतर तरीके से देखने के लिए और अच्छे से उसकी समझ विकसित करने के लिए आप आरुषि मैम की क्लास देख सकते हैं, और कम समय में सिर्फ रिवीजन के लिए अगर आपको देखना है तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम चीन तक कवर कर चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में याद रखना, इसे नहरों का देश कहते हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जो भारत से सीमा बनाता है वो आपकी 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो याद रखना, पाकिस्तान 3323 3323 3323। तो सीमा कितनी बनाता है? 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं उनकी ट्रिक हम देख लेते हैं। तो उनकी ट्रिक क्या है कि पंजरा गुल, पंजरा गुल। अब पंजरा गुल से कैसे? पन से पंजाब, जा से जम्मू कश्मीर, राज से राजस्थान, गु से गुजरात और ला से लद्दाख। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये हमारे भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो इसके बारे में हमें इतना ही याद रखना है। अगले पे चलें, थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ये हम याद रखना कि भारत है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। वहीं बात करें पर्वत श्रेणी की, तो नमक श्रेणी और सुलेमान श्रेणी ये पाकिस्तान में है। वहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिफ से जानते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच रेखा का नाम क्या है? तो वो है आपका रेड क्लिफ रेखा। वहीं सबसे लंबी नदी की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो सिंधु है। और पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है उसे नेशनल असेंबली के नाम से मनाया जाता है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तो ये पाकिस्तान के बारे में छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। अगले देश के बारे में हम बात करेंगे, नेपाल के बारे में। अब नेपाल की जो सीमा है भारत से कितनी लगती है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है नेपाल भारत के साथ। क्लियर? आगे बात करें कि सीमा वाले जो राज्य हैं उनकी ट्रिक क्या है। जो सीमा वाले राज्य हैं उनकी ट्रिक देखते हैं। तो वो है सुब्बू, सुब्बू ऐसे याद रखना कि सुब्बू। सुब्बू से कैसे? कि सा से सिक्किम, एस से सिक्किम, यू से यूपी, बी से बिहार और बी से बंगाल और वहीं यू से उत्तराखंड। तो सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड, ये तुम्हारे नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। वहीं बात करें कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो वो है आपकी नेपाली रुपया। और नेपाल की अगर राजधानी की बात करें तो वो है तुम्हारा काठमांडू। वहीं आगे आपसे बात करते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है करनाली। ठीक है, करनाली सबसे लंबी नदी है। और संसद की अगर बात करें तो वो है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की जो संसद है वो है राष्ट्रीय पंचायत। फिर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नेपाल में स्थित है। अगले की बात करें, अगला देश है तुम्हारा म्यांमार। म्यांमार जो भारत से सीमा बनाता है वो कितनी है? तो 1643 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। और म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो उनकी एक ट्रिक है कि अरुणा ममी, अरुणा ममी। अब इससे कैसे याद रखें? अरु से याद रखोगे आप अरुणाचल प्रदेश, ना से याद रखोगे नागालैंड और वहीं माँ से याद रखोगे मणिपुर। फिर मिजोरम, मी से आप याद रखोगे मिजोरम। क्लियर? अगली बात करें कि म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है, तो इसकी कैपिटल है आपकी नेपिदो। और अगर म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपकी क्यात।
म्यांमार की कैपिटल है नेपिदा और मुद्रा है इसकी क्यात। वहीं स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है और म्यांमार की जो संसद है वो पाइथू हुटाप इसकी संसद का नाम। वहीं बात करें राष्ट्रीय गीत तो मवा मचे इसका राष्ट्रीय गीत है और सबसे जो लंबी नदी है म्यांमार की वो है आपकी इरावती। इरावती नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे ऊंची चोटी जो है म्यांमार की वो है आपकी हकाका बोराजी। सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी है। क्लियर। अगले की बात करें तो अगला है तुम्हारा भूटान। अब भूटान कितनी सीमा बनाता है तो वो 699 किलोमीटर की मात्र सीमा बनाता है भारत के साथ। अब सीमा बनाने वाले राज्य हमें देखने हैं तो उसकी ट्रिक क्या है, AAPS या APS भी कह सकते हैं। इससे कैसे कि ए से तो तुम्हें याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, फिर ए से असम, पी से पश्चिम बंगाल और एस से सिक्किम। तो भूटान से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बात करें भूटान की कैपिटल तो वो है तुम्हारी थिम्पू और मुद्रा है न्यू गुलट्रम। न्यू गुलट्रम इसकी मुद्रा है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी तो इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो मानस है और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गंगखर पुनसुम इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अगली स्लाइड पे चलें। अब बात करें अफगानिस्तान के बारे में तो अफगानिस्तान सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की, यानी 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ अफगानिस्तान बनाता है। बात करें कि राज्य तो इससे एकमात्र लद्दाख राज्य की सीमा लगती है, तो एकमात्र राज्य सीमा बनाता है इससे, वो है हमारा भारतीय राज्य लद्दाख। बात करें भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है ये अफगानिस्तान, और भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है तो वो बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी 4096 किलोमीटर की, याद रखना। बात करें अफगानिस्तान की कैपिटल की तो ये काबुल इसकी राजधानी है, मुद्रा इसकी है अफगानी। और वहीं अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करें इसके संसद की तो संसद का नाम है सोरा और इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है हेलमंद। अगला आपसे पूछे कि भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई तो ये तुम्हें याद रखना है 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है और पुराना डाटा जो इसका था वो 15,200 किलोमीटर। तो ये भी तुम्हें याद रखना कि भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अगले की बात करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो वो है तुम्हारी डूरंड रेखा, ये याद रखना है। अब अगले 2 जलीय देश जो थे हमारे उनकी बात करें तो पहला है उसमें श्रीलंका। तो श्रीलंका की अगर बात करें तो ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। श्रीलंका जो है हमारा वो भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है और जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे बात करेंगे इसकी मुद्रा के बारे में तो श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा है और इसका जो आपका स्वतंत्रता दिवस है तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 है और इसकी संसद को पाली अमेथवा इसकी संसद का नाम है। फिर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी नदी तो महावेली गंगा इसकी सबसे लंबी नदी है और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पिद्रू थलागाला सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक क्लियर। अगली स्लाइड। भारत के प्रमुख चैनल और जलसंधि के बारे में अगर हम जानें, ठीक, तो भूमि से भूमि अलग होती है इससे और पानी से पानी को जोड़ता है जलसंधि। ठीक है, जैसे ये भूमि है और ये बीच में कोई सागर निकला हुआ है तो ये दोनों तरफ से अलग कर दिया तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जल संधि। जैसे कि पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को पानी के द्वारा अलग किया जाता है, यानी भूमि को भूमि से अलग। बात करें कि जल संधि और जलडमरू पानी के ऐसे मार्ग कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, तो ये याद रखना। अगले की बात करें भारत के प्रमुख चैनल, इसमें कौन कौन सा है, कोको जल संधि म्यांमार में है और ये उत्तरी अंडमान। कोको जल संधि जो म्यांमार में और उत्तरी अंडमान, इन दोनों के म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपसे
मध्य अंडमान है नीचे, फिर है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो है वो है आपका डंकन पास। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और जो लघु अंडमान है उसके बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो है डंकन जल संधि या डंकन पास। और लघु अंडमान और वहीं कार निकोबार के बीच में पूछे तो वो है तुम्हारा 10 डिग्री चेंज। ठीक, यही एक छोटी सी बात याद रखना कि अंडमान एंड निकोबार में कुल द्वीप कितने हैं, तो ये टोटल 572 द्वीपों से मिलके अंडमान और निकोबार का निर्माण किया गया है। क्लियर। आज की लास्ट स्लाइड कि लिटिल अंडमान, उसके नीचे ग्रेट निकोबार है। ठीक है, यहां तक समझे। अब बात करें कि मालदीव व मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। वहीं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अगर पूछे तो 9 डिग्री चैनल है। और आगे आपसे पूछे कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा है, तो वो है आपका डंकन पास। अगला कि लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, तो ये है तुम्हारा 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखने हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले की बात करेंगे श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, तो ये तुम्हारी पाक जल संधि है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच भी पाक जल संधि है। और वो तमिलनाडु हमारा राज्य है जो श्रीलंका से अलग होता है, तो भारत बोलो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कौन सी है, पाक जल संधि। बात करें कोको द्वीप जो म्यांमार में है व उत्तरी अंडमान के मध्य, इन दोनों के मध्य है कोको जल संधि। अगले की बात करें सुमात्रा इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच, ये है ग्रैंड चैनल। तो ये तुम्हें याद रखना है। आशा करते हैं बेहतर तरीके से क्लास आपको समझ आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।